संत तुकाराम जी महाराज अपने मकान में रहते थे। संयोग से एक दिन भूकंप हुआ और उनका मकान भूकंप में ढह गया। ढहे हुए मकान पर बैठकर तुकाराम जी महाराज तंबूरा बजा बजा करके कीर्तन गा रहे। पत्नी बड़ी कर्कशा, पत्नी आकर कहती है, शर्म नहीं आती है? पड़ोस वाले का मकान ढहा नहीं, उनका मकान टूटा नहीं, तो बड़ा कीर्तन करने वाला भक्त बन गया है। देख कैसे निष्ठुर भगवान है, तुम्हारे ही मकान को उन्होंने ढहाया है और दूसरे का नहीं। और उसी भगवान का नाम ले रहा है, उसी भगवान के नाम ले ले करके कीर्तन कर रहा है, उसका तो कभी नाम नहीं लेना चाहिए। तुकाराम जी महाराज कहते हैं, मकान ढह गया इसीलिए तो कीर्तन कर रहा हूं। इससे आपको आनंद आ रहा है? हाँ, बहुत आनंद। आपके जैसा मूर्ख दुनिया में कोई नहीं। मकान ढह गया और आपको आनंद आ रहा है। तुकाराम जी महाराज ने कहा, मकान था तो बहुत भारी टेंशन था, इसका रंग रोगन कराओ, खिड़की लगाओ, केवारी लगाओ, आए गए की व्यवस्था करो, सारा प्रपंच खत्म हो गया। अब मकान ढह गया, अब कहाँ खिड़की लगाएंगे, कहाँ केवारी लगाएंगे, अब न किसी का आना न कहीं जाना। कब रहोगे कहाँ? तुकाराम जी महाराज ने कहा, ढहने वाला मकान ढह गया और असली मकान मिल गया। इस मकान को तो कभी न कभी ढहना ही था, पहले ही ढह गया, आफत खत्म हो गया, अब असली मकान में रहेंगे। असली मकान कहाँ है? असली मकान कहाँ है? वह मकान तो भजन करने से ही दिखलाई देता है, बिना भजन किए तो असली मकान दिखता नहीं। सखिया वा घर सबसे न्यारा, जहाँ पूरन पुरुष हमारा, जह नहीं सुख दुख साच झूठ नहीं, पापन पुण्य पसारा, नहीं दिन रैन चंद नहीं सूरज, बिना ज्योति उजियारा। उस मकान में कभी भूकंप होता ही नहीं, वह मकान कभी ढहता ही नहीं। दुनिया के जो मकान हैं, उस मकान में तो जमदूत बैठे हुए हैं। दादाजी को ले गए उठाकर, पिताजी को ले गए उठाकर, एक दिन हमें भी उठाकर ले जाएगा। लेकिन जिस मकान की चर्चा मैं कर रहा हूँ, भगवान ने वह मकान मुझे दे दिया। उस मकान में काल जमराज की पहुँच ही नहीं है। जहाँ गम काल की नाई, नहीं तहाँ धूप ओ छाही, कबीरा देश वह न्यारा, लखे कोई राम का प्यारा। एक बार नाच दिखलाने वाले को कोई देख ले, दुनिया के दृश्य का आनंद खत्म। मकान ढह गया फिर भी कोई दुख नहीं, आनंद में कोई कमी नहीं। किसी संत के पुत्र समाप्त हो गए फिर भी आनंद में कोई कमी नहीं। किसी संत की खाल खींच ली गई फिर भी आनंद में कमी नहीं। फांसी की तख्त पर चढ़ा दिया गया फिर भी आनंद में कोई कमी नहीं। एक बार संसार को नचाने वाले जो परमात्मा हैं, उस परमात्मा का दर्शन हो जाए तो सारी सृष्टि का प्रलय हो जाए फिर भी आनंद में कोई कमी नहीं। संसार में आनंद तभी तक आ रहा जब तक कि उस आनंद के स्वरूप परमात्मा का दर्शन नहीं हो गया। ऐसे परमात्मा को देखना चाहते हो, उपनिषदकार कहते पश्यत्स्व एव, ऐसे परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, निहितम गुहायाम, तुम्हारे शरीर की गुफा में वो बैठे हुए हैं। बहुत प्रयास करना पड़ेगा देखने के लिए, तड़पा तड़पा करके वो दर्शन देते हैं। दर्शन तो देते हैं लेकिन बहुत तड़पा तड़पा करके दर्शन देते हैं। 24 घंटे वे साथ में हैं, लेकिन उनके दर्शन के लिए जब भक्त
तरपते रहता है, तरपते रहता है, तब कहीं दर्शन होता है।